हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एचआर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसका पार्ट 5th देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कवर अप किया था। इस वीडियो में हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। सो आपकी एनसीईआरटी बुक में सबसे पहले एक्टिविटी दे रखी है, ठीक है। इस एक्टिविटी में टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। ठीक है, हमें क्या करना है, इस एक्टिविटी में एक बॉइलिंग ट्यूब लेना है और उसमें हमें कुछ पीसेस लेने हैं फेरस सल्फेट के। ठीक है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लेने हैं 2 ग्राम के लगभग। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। ठीक है, शुरुआत में हमें फेरस सल्फेट क्रिस्टल के जो कलर है, ठीक है, जो कि जनरली ग्रीन कलर में होता है शुरुआत में, उसका कलर को हमें नोटिस करना है कि वो शुरू में किस कलर का था। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ बर्नर और स्पिरिट लैंप एज शोन इन फिगर 1.4। और जैसा कि फिगर में बताया गया है, इसे हमें एक बर्नर की हेल्प से या फिर किसी स्पिरिट लैंप की हेल्प से उसे हीट करना है। और हीट करने के बाद जो क्रिस्टल्स है उसके कलर को हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। इसकी एक वीडियो देख लेते हैं हम। आज का एक्सपेरिमेंट है थोड़ा इंटरेस्टिंग और थोड़ा स्मेली। ये है फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, ग्रीन कलर के और साइनी साइनी। अब इसको हीट करते हैं टेस्ट ट्यूब में। धीरे धीरे हीट करेंगे। देखो कलर चेंज हो रहा है क्या? जी हाँ, कलर चेंज हुआ है। ये धीरे धीरे व्हाइट हो गया है। और थोड़ा अगर गर्म करेंगे तो ये धीरे धीरे ब्राउन भी होने लगेगा। ये है केमिकल डिकम्पोजिशन। पानी गायब हो गया और गैस निकल रही है। उसके बाद थोड़ा और स्मेल आया। खांसते रहे और फिर हमें समझ आया ये जरूर सल्फर से रिलेटेड गैस होगा। रॉटन एग का स्मेल आता है जब सल्फर जलता है। तो यहाँ SO2 और SO3 गैस निकला था। साइंस क्या बोलता है कि जो व्हाइट क्रिस्टल था वो FeSO4 था और वो ब्राउन इसलिए हुआ क्योंकि Fe2O3 बनने लगा। ठीक है, ये डिकम्पोजिशन है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज का ठीक है, तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें हमने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए और उसको हीट किया गया। तो शुरुआत में आप देखोगे कि उसमें शुरू में ग्रीन कलर था, जब हमने हीट करा तो वो धीरे धीरे व्हाइट कलर में कन्वर्ट होने लगा। देन उसके बाद और ज्यादा हीट करने पर वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट होने लगा। ठीक है, तो हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज्ड। ठीक है, ग्रीन कलर चेंज हो गया है। यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। ठीक है, उसकी जो स्मेल है वो भी आप देखोगे कि बहुत ज्यादा बेकार सी स्मेल आती है, क्योंकि उसमें सल्फर रहता है। सल्फर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस एक्टिविटी को एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन, फेरस सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है FeSO4। ठीक है, और ये सॉलिड फॉर्म में लिया है, इसीलिए यहाँ पर क्या S लिखा हुआ है। ठीक है, और उसे हीट किया गया। हीट करने पर क्या ये Fe2O3 विच इज फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ। और फिर SO और ज्यादा हीट करने पर वो SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये सल्फर डाइऑक्साइड और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये कन्वर्ट हुआ। इन दिस रिएक्शन you can observe that single reactants break down to give simpler products। ठीक है, आप देख सकते हो कि इस रिएक्शन में जो सिंगल रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन होकर के सिंपलर प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, ये सिंगल रिएक्टेंट है और ये फिर धीरे धीरे ब्रेक डाउन होकर के इसने 3 अलग अलग प्रोडक्ट बना है। ठीक है, तो दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यही क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन आती है तो हमें उसमें लिखना होता है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होकर के सिंपलर सब प्रोडक्ट्स बनाता है, उसी को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स
जिसका फॉर्मूला होता है FeSO4। ठीक है, अब यहाँ पर 7H2O क्यों लिखा, वो इसीलिए लिखा क्योंकि इसमें जो वाटर है उसके 7 मॉलिक्यूल्स जो है वो निकलते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन होते हैं, और इसमें वाटर का लॉस होता है जब हम इसको हीट करते हैं। एंड द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंज, और इसी के कारण क्रिस्टल्स का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। इट देन डिकम्पोजेस टू फेरिक ऑक्साइड, उसके बाद ये डिकम्पोज होने के बाद ये फेरिक ऑक्साइड, और फेरिक ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड विच इज SO2, और सल्फर ट्राइऑक्साइड जिसे हम कहते हैं SO3, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड इज सॉलिड वाइल SO2 एंड SO3 आर गैसेस। ठीक है, आप देख सकते हो कि जो इस इक्वेशन में जब डिकम्पोजिशन हुआ तो जो फेरस सल्फेट है, ठीक है, जब हमने उसको हीट करा तो वो फेरिक ऑक्साइड और जो कि क्या है, सॉलिड फॉर्म में था, और SO2 और SO3 जो है वो किस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड on heating is an important decomposition reaction used in various industries। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड में डिकम्पोज होना और कार्बन डाइऑक्साइड का हीट होना, ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो आज के टाइम में बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होती है। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। ठीक है, जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसे क्या कहा जाता है, लाइम या फिर क्विक लाइम कहा जाता है। ठीक है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं हम, चूना या चूना पत्थर कहते हैं। इट हैज मेनी यूजेस, वन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, इसके बहुत सारे यूज है। पहला क्या है, जैसे कि सीमेंट को बनाने में या मैन्युफैक्चर करने में। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, मतलब किसी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर हम हीट उसमें दे रहे हैं या हीट इन्वॉल्व है अगर उस रिएक्शन में, उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, तो उसे हम क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी एक एक्टिविटी थी। अब सेकेंड एक्टिविटी हम पढ़ते हैं। इसमें है इस एक्टिविटी में हमें एक बॉइलिंग ट्यूब लेना है और उसमें हमें 2 ग्राम लीड नाइट्रेट का पाउडर हमें लेना है। उसके बाद उसको एक पेयर ऑफ टोंग की हेल्प से होल्ड करना है बॉइलिंग ट्यूब को और हीट करना है फ्लेम में, जैसा कि फिगर 1.5 में बताया गया है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, नोट डाउन द चेंज इफ एनी, और हमें उसमें कोई भी अगर चेंजेस होता है तो उसको हमें नोट डाउन करना है। ठीक है, तो जब हम ये एक्टिविटी करते हैं तो यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम। ठीक है, आप देखोगे कि उसमें ब्राउन कलर का धुआं निकलने लगा है या फ्यूम निकलने लगा है। दिस फ्यूम आर द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये जो फ्यूम निकलता है उसी को क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहा जाता है। द रिएक्शन दैट टेक प्लेस इज यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम। ठीक है, इस रिएक्शन में हमें ब्राउन फ्यूम का इमिशन देखने को मिलता है, ऑब्जर्व करने को मिलता है, और ये जो फ्यूम है यही क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। द रिएक्शन टेक्स प्लेस इज, अब जो रिएक्शन हुई है उसी को हमें इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 और कोष्टक के बाहर 2। ठीक है, और यहाँ पर ये जो 2 लिखा है ये तो इक्वेशन को जब हम बैलेंस करते हैं तो ये सारी चीजें ऐड हो जाती है उसमें। बाकी बेसिकली जो लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला है वो PbNO3 2 होता है। ठीक है, तो जो लीड नाइट्रेट है वो सबसे पहले डिकम्पोज होकर के लीड ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को एक बार हम यूट्यूब पर देख लेते हैं। आज का एक्सपेरिमेंट है थोड़ा इंटरेस्टिंग और थोड़ा स्मेली। ये है फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। ग्रीन ferrous sulfate FeSO4।
Today we will witness a thermal decomposition of lead to nitrate. It's a white colored salt, and on heating it, it breaks down into multiple products. The crackling sound is heard as the reaction starts. Nitrogen dioxide is a reddish-brown gas with a pungent and foul smell. I recommend a mask while performing this experiment. As oxygen is also released, so let's put a burning splinter which glows brighter, indicating the presence of oxygen gas. I'm signing off. Until the next video, thanks for watching it. ओके सो अभी हमने वीडियो में देखा कि जो लीड नाइट्रेट है जो कि हमने सॉलिड फॉर्म में ली है, ठीक है, जब हम उसको हीट करते हैं तो वो लीड ऑक्साइड में, ठीक है, चेंज हो जाता है और जो हमें स्मेल आती है, ठीक है, वो क्या होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रहती है, ठीक है, और उसमें चूंकि ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व होती है, इसी कारण से जब उसमें इंसेंस स्टिक जब उसमें डालते हैं तो वो और ज्यादा ब्राइट हो जाती है, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी थी। नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.7, ठीक है। इसमें क्या करना है हमें, टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल्स, ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस, ठीक है। हमें क्या करना है, इसमें एक प्लास्टिक का मग लेना है और उसमें हमें छेद करना है और छेद करके हमें 2 होल बना देना है इसके बेस पर। फिट रबर स्टॉपर इन दीज होल्स, ठीक है, और हमें रबर स्टॉपर लगा देना है। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स, और फिर उसके बाद हमें इसमें कार्बन इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट करना है। कार्बन इलेक्ट्रोड्स की जगह पर हम पेंसिल की जो निब रहती है वो भी ले सकते हैं, क्योंकि वो ग्रेफाइट की होती है और उसमें भी मतलब वो भी यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स का काम करेगी। इन दिस रबर स्टॉपर आर शोन इन फिगर 1.6, जैसा कि फिगर में बताया गया है। यहाँ पर ये फिगर दे रखा है, आप देख सकते हो। इसमें हमें एक प्लास्टिक का मग लेना है, यहाँ पर हमें होल कर देना है, ठीक है, यहाँ पर हमें होल करना है और होल करने के बाद यहाँ पर रबर स्टॉपर लगाना है, ठीक है। यहाँ पर जो टेस्ट ट्यूब है वो लेना है और ये जो दे रखे ना, ये है हमारे इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। ग्रेफाइट की रोड दे रखी है यहाँ पर, ग्रेफाइट की रोड, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को हम YouTube पर भी देखेंगे, पहले हम इसकी थियरी पढ़ लेते हैं। टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर इन दिस होल्स, ठीक है। एक प्लास्टिक का मग लेना है, उसमें उसके बेस पर हमें 2 होल बनाने हैं और उसे रबर स्टॉपर की हेल्प से फिक्स कर देना है, फिट कर देना है। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दीज रबर स्टॉपर, ठीक है। उसके बाद हमें कार्बन के इलेक्ट्रोड्स उसमें इंसर्ट करने हैं। उसके बाद कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी, फिर उनके उसके बाद क्या करना है, हमें इन इलेक्ट्रोड्स को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। 6 वोल्ट की बैटरी के साथ हमें कनेक्ट कर देना है। फिल द मग विथ वाटर, उसके बाद उस मग में हमें वाटर डालना है, वाटर फिल करना है, सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड, ठीक है। और इस तरीके से हमें उसमें पानी डालना है कि जो इलेक्ट्रोड्स है वो उसमें पूरी तरीके से इमर्स्ड हो जाए, ठीक है, डूब जाए। एज अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर, उसके बाद हमें क्या करना है, उस वाटर में हमें डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड करना है, उसकी कुछ बूंद ऐड करनी है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, ठीक है। तो टेक 2 टेस्ट ट्यूब filled with water and inverted them over the 2 कार्बन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें कि जो कार्बन के इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है, उसके ऊपर हमें टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके रखना है, ठीक है, इन्वर्ट करके रखना है। उसके बाद स्विच ऑन द करंट एंड लीव द एपरेटस अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, उसके बाद हमें जो हमने 6 वोल्ट की बैटरी लगाई थी उसका जो स्विच है उसको ऑन करना है और ये जो हमने पूरा सेटअप जमाया है या जो एपरेटस जो जमाया है उसको लीव कर देना है, थोड़ी टाइम के लिए हमें उसे ऐसे ही छोड़ देना है,
जो भी उसमें चेंजेस होता है उससे ऑब्जर्व करने के लिए। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। आप देखोगे कि जो दोनों इलेक्ट्रोड्स है उसके आसपास छोटे छोटे बबल्स का फॉर्मेशन हुआ है। दिस बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। और ये जो बबल्स है ये क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में से वाटर को डिस्प्लेस कर देते हैं, मतलब उसकी जगह थोड़े से आगे बढ़ा देते हैं। इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन द बोथ द टेस्ट ट्यूब। क्या इन दोनों टेस्ट ट्यूब में जो गैस कलेक्ट हुई है वो सेम रहती है। वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विथ रिस्पेक्टिव गैसेस रिमूव द देम केयरफुली। उसके बाद जैसे जैसे उसमें गैस जो है वो अच्छे से फिलअप हो जाती है हमें उसे केयरफुली रिमूव कर देना है। दिस कैन टेस्ट दीज गैसेस वन बाय ब्रिंगिंग द बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो उस टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस इकट्ठी हुई है ये जानने के लिए हमें क्या करना है, वन बाय वन उसमें बर्निंग कैंडल्स, जलती हुई मोमबत्ती उसके पास लानी है। ठीक है, उससे हमें पता चल जाएगा कि उसमें हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है। ठीक है, उसके बाद है कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म्ड केयरफुली बाय द टीचर। ठीक है, टीचर के द्वारा एक एक्टिविटी परफॉर्म होनी चाहिए। व्हाट हैपन इन ईच केस, विच केस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को हम यूट्यूब पर देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, आप भी इसे देख सकते हो क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज दे रखी है। ठीक है, तो आपने वीडियो में देखा कि उन्होंने NaCl ऐड करा था। ठीक है, नमक ऐड करा था। तो जो हमने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, अगर हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है तो हम नमक का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, उससे भी जब हम बैटरी का स्विच ऑन करेंगे तो उससे भी बबल्स उसमें क्रिएट होंगे कैथोड के अराउंड। ठीक है, तो ये सिंपल सी एक्टिविटी थी। नेक्स्ट छोटी सी एक्टिविटी और है, इसमें है टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश। हमें क्या करना है, एक चाइना डिश लेनी है। ये रही चाइना डिश, उसमें 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है। ठीक है, व्हाट इज इट्स कलर। इसका कलर शुरू में हमें ऑब्जर्व करना है कौन सा कलर का है। प्लेस द चाइना डिश इन सनशाइन फॉर सम टाइम। कुछ टाइम के लिए हमें इसे सूरज की रोशनी में रखना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। और कुछ समय बाद जो सिल्वर क्लोराइड है उसके कलर को हमें ऑब्जर्व करना है। यू विल सी दैट व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनशाइन। ठीक है, आप देखोगे कि जो सिल्वर क्लोराइड है जो शुरुआत में व्हाइट कलर का था वो सनशाइन में या धूप में रखने से उसका कलर जो है वो ग्रे हो जाता है। दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोराइड बाय लाइट। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी एक्टिविटी दे रखी है सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AgCl। ठीक है, तो ये रही सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला। जब हमने इसको सनशाइन में रखा तो ये सिल्वर और क्लोराइड इसमें अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, और कलर भी चेंज हो जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड आल्सो बिहेव्स इन द सेम वे। ठीक है, अगर हम सिल्वर क्लोराइड की जगह हम क्या लें, सिल्वर ब्रोमाइड ले लें तो ये भी सेम उसी तरीके से एक्ट करेगा। तो ये सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला है। इसे भी हमने अगर सनशाइन में रखा तो इसमें जो सिल्वर और ब्रोमाइड है वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, जो सिल्वर है वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा और जो ब्रोमाइड है वो गैसेस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा।
द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है, अब जैसे हमने बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी तो हम सोचते हैं कि इसका यूज कहाँ होता होगा, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज होता है। What form of energy is causing this decomposition reaction? What have seen that decomposition reaction require energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactants? ठीक है, मतलब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट के ब्रेकडाउन होने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, या तो उससे हमें हीट देनी पड़ती है, या फिर लाइट विच इज अ सनशाइन देना होता है, या फिर हमें उसमें कोई ना कोई इलेक्ट्रिसिटी उसको उसको देनी होती है। ठीक है, इस रिएक्शन में इन तीनों में से किसी न किसी एक चीज का इसमें यूज होगा। ठीक है, तभी डिकम्पोजिशन की रिएक्शन हो पाएगी। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब इसे हाईलाइट कर लीजिए और स्टार लगा लीजिए। ठीक है, हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा था। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती हो, ठीक है, हीट निकलती हो, वो एक्सोथर्मिक है। और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, आप देख सकते हो कि इन तीनों इसमें जैसे सनशाइन है, इसमें सनशाइन में क्या है कि जो धूप है वो एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, सनशाइन में जो लाइट की जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये क्या कहलाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आई होगी। और इसकी जो एक्टिविटी है ये आप हो सके तो आप खुद भी इसको ट्राई करके देखिएगा, अगर सामान अवेलेबल है तो, और अगर नहीं है तो आप यूट्यूब पर इसकी वो सारी जो वीडियोस रहती है वो आप देखिए और उसे समझिए। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक्स।